मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कसावट अब विभागों पर दिखने लगी है। मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के डिप्टी कमिश्नर एसएस दीक्षित ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि विभाग के माध्यम से आमजन और मजदूर और गरीब को मिलने वाली योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचे, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। भवन निर्माण में मिलने वाला टैक्स और चाइल्ड लेबर पर विभाग विशेष फोकस कर रहा है। ग्वालियर प्रवास पर आए एसएस दीक्षित ने स्वीकार किया है कि विभाग में सिर्फ निरीक्षकों की कमी है, इसी के चलते थोड़ा मन की कमी है। हालांकि 2025 तक मध्य प्रदेश में कोई भी चाइल्ड लेबर काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश का श्रम विभाग इस वक्त हमारे साथ है। डिप्टी कमिश्नर मध्य प्रदेश एसएस दीक्षित जी, उससे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, लेबर ऑफिस है, श्रम विभाग है, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और मुख्यमंत्री से लेकर जो भी शासन की योजनाएं हैं, साफ तौर पर कि गरीब वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। ये जो योजनाएं कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, और सर उसके लिए आप चूंकि ग्वालियर आए हैं, इंदौर आपकी पदस्थापना है, सर यहाँ क्या क्या किया अभी आपने? देखिए, जहाँ तक मेरे आने का प्रश्न है, मैं रोस्टर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। जहाँ तक श्रम विभाग का प्रश्न है, श्रम विभाग का बेसिक काम पहले रेगुलेटरी हुआ करता था और अभी सरकार का जो मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वेलफेयर की तरफ हम जोड़ें। वेलफेयर को लेके हमारे यहाँ कई ऐसे 2-3 बोर्ड बने हैं, आप लोगों को जानकारी में होगा। ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, अभी एक संबल पिछले 2018 से शुरू हुआ है। तो मोस्टली गवर्नमेंट का अप्रोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बोर्डों के माध्यम से जो योजनाएं संचालित होती हैं, उस योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जो पात्र वर्कर हैं उन्हें मिल सके। और इसमें लेबर डिपार्टमेंट की भूमिका जस्ट एक कोऑर्डिनेटर के रूप में है। जो भी स्कीम है वो हमारे जिले में जो सीओज हैं उनके माध्यम से चलाया जाता है, सीओ जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के माध्यम से। विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, चूँकि विभाग नोडल विभाग है, तो हमारा दायित्व है कि हम कोऑर्डिनेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पात्र वर्कर हैं उन तक हम लाभ पहुँचाएँ। ये तो हमारी योजनाएँ हैं। साथ में फील्ड में जो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उन्हें जो श्रम कानूनों का लाभ है वो मिलना चाहिए। तो जिसके नाम से इंस्पेक्शन जनरेट होता है वही इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने जाता है और इंस्पेक्शन के बाद यदि कहीं किसी इंस्पेक्शन में कहीं कोई कमियां हैं तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई होती है। सर, ये देखने को मिल रहा है सर कि स्टाफ की बड़ी कमी है आपके विभाग में। आप देखेंगे, अगर हम चंबल अंचल की बात करें, ग्वालियर अंचल की बात करें और दूसरे जो संभाग है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टरों की बहुत कमी है। सर, उससे काम प्रभावित नहीं हो रहा होगा? क्या लगता है आपको इसमें नियुक्तियाँ होनी चाहिए? देखिए, चूँकि निश्चित तौर पे स्टाफ की कमी है और ये शासन स्तर की बात है, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि कई जिलों में इंस्पेक्टरों की कमी है, कई जिलों में एक इंस्पेक्टर हैं, तो निश्चित तौर पे काम प्रभावित तो होता होगा। सर, उपकर जो वसूली हो रही है सर, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो शासन की जो योजना उसमें पैसा आना था या प्राइवेट एजेंसी से पैसा आना है, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि इंस्पेक्शन कम हो रहे हैं, उसमें मामले भी पंजीबद्ध नहीं हो रहे हैं। उसके लिए सर कोई आप इंस्पेक्शन में कोई ऐसा मिला? देखिए, इस बार तो शासन ने टारगेट दिया हुआ है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले साल अभी तक जो उपकर की वसूली हुई है वो मैक्सिमम वसूली पिछले 2021-22 में 500 करोड़ से ज़्यादा पिछले साल उपकर की वसूली हुई है और इस साल शासन ने उसको संभवतः 600 करोड़ किया हुआ है। तो डे टू डे उपकर की वसूली बढ़ रही है। जहाँ तक आपने इंस्पेक्टरों की बात किया, आपको मैं जानकारी दूँ कि मोस्टली जो उपकर होता है एट सोर्स कट जाता है और एट सोर्स कट के ही जमा होता है। तो जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जो दिख रहा है आपको, ये एट सोर्स कट के जो पैसा आता है उसी से दिख रहा है। चाइल्ड लेबर के बारे में सर बराबर शिकायतें आती हैं, उसमें बेहतर काम अभी सर नहीं हो पा रहा है और पिछले से कई सालों से ही चल रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें निवेदन करूँगा। अभी हमारे जब से प्रमुख सचिव महोदय आए हुए हैं और हमारे एलसी महोदय, पिछले 2 सालों में मेरा जो अनुभव है सबसे बेहतर काम हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये पहली बार हुआ है कि लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में टास्क फोर्स की बैठक हो चुकी है। ऐसे बॉन्डेड लेबर में भी संभवतः 1-2 जिले छोड़ दीजिए तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बॉन्डेड लेबर की जो कमेटी है उसकी बैठक हो चुकी है। संभवतः ग्वालियर में भी बैठक हो गई होगी, वो मैं देखूंगा। तो पिछले 2 साल में बराबर अभी हम स्टेट लेवल पे सारे अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई, एनजीओ के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों ने भी ट्रेनिंग दिया।
हम लोग हर बुधवार हम लोग वीसी करते हैं। वीसी में भी हमने खुद होके पीएस सर के निर्देश पे और एलसी सर के निर्देश पे मैंने एक पीपीटी बनाई थी, सभी अधिकारियों को भेजा है, डिटेल में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और पहले से तो बेहतर काम हो रहा है, इसलिए चाइल्ड लेबर कम मिले हैं। पहले आप लोग देखिएगा फील्ड में जो हर कहीं भी चाइल्ड लेबर दिख जाते थे, तो निश्चित तौर पे पहले से कमी आई है और ये सतत प्रयास है। हम लोग प्रयास करेंगे और ये उद्देश्य भी है कि 2025 तक कोशिश है शासन का कि चाइल्ड लेबर से मध्य प्रदेश मुक्त हो जाए। ये कोशिश है, हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ थे डिप्टी लेबर कमिश्नर एसएस दीक्षित जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि समाज के साथ विभाग भी काम कर रहा है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, विभाग तो बेहतर काम कर ही रहा है। आने वाले समय में 2025 तक टारगेट रखा गया है कि चाइल्ड लेबर का जो कहीं ना कहीं कलंक है वो जरूर धो दिया जाएगा। साथ में बेहतर विभाग काम कर रहा है और जो विभाग के कर्मचारी हैं वो बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। कैमरा पर्सन मयंक गुप्ता के साथ अरविंद चौहान।